निशांत आपको दिखाने वाले हैं गुजरात के संदर्भ में एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा। वो आंकड़ा क्या है? आज गुजरात के जो आंकड़ा है वो आपको दिखा रहा हूं, मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आप गुजरात को मैं बता दूंगा आपको, दिनेश आपको हिमाचल के बारे में बताएंगे, साल वोट परसेंटेज। और ये देखिए आप साल 2017 वोट परसेंटेज 59.7%, थोड़ा जूम इन कर सकते हैं। यहां पर बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज था। 2012 की मैं बात कर रहा हूं, 71.30 और 2017 68.39, 2022 फर्स्ट फेज 63%, थोड़ा सा मैं बाहर चला गया, फर्स्ट फेज 63%। अब ये यहां तक पहुंचेगा, क्या पॉसिबिलिटी है ये यहां तक पहुंचेगा? वो 3 बजे के जो आंकड़े हैं उससे नहीं लग रहा है, 3 बजे का जो आंकड़ा आया उससे नहीं लग रहा है। जहां पर बनासकांठा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, अहमदाबाद में सिर्फ 44% हुई है, जो चिंताजनक है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिनेश, ये जो आप कह रहे हैं 63, ये पिछले बार से 5% के आसपास कम था, इस बार एपिक लो। ये इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है, एक्सपर्ट्स कैसे कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे तो समझेंगे। लेकिन हिमाचल में क्या हुआ है? हिमाचल में तो जो हुआ था पहले उसके हिसाब से आप बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। देखिए वोट परसेंट 2007 में 71.61, 2012 में 72.69, 2017 में 74.17, 2022 में ये 75.6। तो ये एक के बाद एक आप देख रहे हैं। वहां की एक रवायत ये भी कि 1980 के बाद से ही वहां की जनता को यह लगता रहा कि रोटी को दोनों तरफ से सेकने से वो बेहतर सिकती है। लेकिन साथ में अगर आंकड़े वोटर टर्नआउट के हिसाब से कुछ बताते हैं नतीजों के संदर्भ में, तो आंकड़े ये थे। और यहां देखें 1 घंटे 16 मिनट 29 सेकंड, और सेकंड से लगातार कम होते जा रहे हैं। और ये काउंटडाउन आपको ये बता रहा है कि कितनी जल्दी आपको ये जो ब्लैंक टैली दिखाई दे रही थी उसमें आपको फिगर्स दिखाई देने लगेंगे, और ये पता चल जाएगा इस बार। अभी हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट जुड़ गए जरा बता दीजिए हमें तुरंत। हमारे साथ अभी यहां स्टूडियो में जुड़े हुए हैं रामकृपाल जी और शिवानंद जी, ये दोनों वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम समझेंगे। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनफैक्ट मैं भारतीय जनता पार्टी से यह समझना चाहता हूं कि ये मोदी फैक्टर है जो गुजरात के संदर्भ में जिसकी बात हो रही है, और जब वो चलता है तो बाकी और कोई बात मायने नहीं रखती है। हमने देखा है चुनाव दर चुनाव, लेकिन इसके साथ के कुछ जोखिम भी होते हैं राजीव जी, उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है क्या? नहीं, मैं पहले तो आपकी तारीफ करूंगा, आपके चैनल की तारीफ करूंगा, और इतनी माइक्रो लेवल पे आपने रिपोर्टिंग करी है, इतनी माइक्रो लेवल पे लोगों को समझाया है कि किस तरीके के मुद्दों पे वहां चुनाव हो रहा है। और जो फीडबैक आप साइमल्टेनियसली दिनेश जी, निशांत जी ले रहे हैं ना, वो फीडबैक मुझे लगता है कि अब इस देश की जनता के अंदर उस क्रेज को खत्म कर रहा है जिसमें वो एग्जिट पोल देखना चाहती है। क्योंकि जो फीडबैक आपके पास आ रहे हैं, आपके माध्यम से हमारे तक पहुंच रहे हैं, उन फीडबैक के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने वाली है, और गुजरात के अंदर एक तरफा जीत होने वाली है, दूसरी राजनीतिक पार्टी का कोई ग्राउंड भी नहीं है। और ये इसको आधार भी हमने आपके चैनल को बनाया है, आपकी रिपोर्टिंग को बनाया है, आपके फीडबैक्स को बनाया, और वो फीडबैक जो जनता ने लाइव आपके चैनल पर दिखाए हैं उसमें कहीं संदेह नहीं रह गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है। अब एक औपचारिकता एग्जिट पोल की रह गई है, उसका क्रेज भी खत्म होता चला जा रहा है इस रिपोर्टिंग के साथ कि जैसे ये देश, गुजरात की जनता देश के प्रधानमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री पर अपनी आस्था जता रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का विश्वास दिलवा रही है, उसके बाद अब केवल एक औपचारिकता रह गई एग्जिट पोल की, जो हमने देखना है, जिसके अंदर हमें यकीन है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप दिखाने वाले हैं कि कैसे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है क्या? साधना भारती जी जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही हैं वो आपको बताएंगे उनका नजरिया क्या है। और इसके अलावा हमारे साथ हनीफ मेहरी जी भी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गुजरात को जैसे वो आपको समझा सकते हैं वैसे दूसरे नहीं समझा सकते, लेकिन उनके पास भी हम चले। उससे पहले निशांत आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ ले चल रहे हैं। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं अभी काउंटडाउन 1 घंटा 14 मिनट, 1 घंटे 14 मिनट के बाद क्या होने वाला है यह बताने के लिए मैं आपको ऊपर जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ऊपर लेके चलता हूं, यहां पर हमारी जो डेटा चर्निंग मशीन है, क्या बोलूं मैं उनको, कंप्यूटर बाबा बोलूं तो शायद चलेगा। ये देखिए गुजरात एग्जिट पोल ऑन द स्पॉट, यहां पर मैं आपको क्लियर कट डेटा, सवालों के साथ आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में होंगे, वो क्वेश्चंस हमारी जो एआई टीम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम है, उसने इसकी डेटा चर्निंग की है और उन सवाल लेके आए हैं, जवाब
वो भी आपके सामने होंगे। फॉर इंट्रोडक्शन ये देखिए, एग्जिट पोल, गुजरात एग्जिट पोल ऑन द स्पॉट। ये यहां पर, ये कंप्यूटर बाबा को मैंने दबाया तो ये देखिए, गुजरात में किसे कितनी सीट, एक सवाल। दूसरा सवाल, गुजरात के पहले चरण में किसे कितनी सीट मिलेंगी, पहले चरण में। गुजरात के दूसरे चरण में किसको कितनी सीट मिलेंगी। मैं आगे जाऊंगा, अगर जब मैं आगे जाऊंगा तो हमारे पास 10 सवाल। ये तो मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी दे रहा हूं। एक एक सीट, एक एक फेज, एक एक एनालिसिस, आप रीजन वाइज, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, एमसीडी हो, हर एक का डेटा चर्निंग की जाएगी। कच्छ, सौराष्ट्र में किसे कितनी सीट, यहां पर मध्य गुजरात में किसे कितनी सीट, दक्षिण गुजरात में किसे कितनी सीट, उत्तर गुजरात में किसे कितनी सीट। ये टोटल करीब 10 सवाल तो बस दिखा रहा हूं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।